Hello friends and welcome to Econo Hub. So friends, in today's video we are going to learn software design. So friends, software design क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हमारी एक प्रोसेस होती है जो ट्रांसफॉर्म करती है यूज़र रिक्वायरमेंट्स को एक सूटेबल फॉर्म के अंदर, जो कि हमारी मदद करती है प्रोग्रामर्स को इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको फ्रेंड्स इन ईजी वर्ड्स में बताऊं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होती है, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक प्रोसेस होती है जो ट्रांसफॉर्म करती है यूज़र रिक्वायरमेंट को। यूज़र रिक्वायरमेंट यानी हम हमारी रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करती है एक सूटेबल फॉर्म के अंदर, और वो सूटेबल फॉर्म हम प्रोग्रामर्स को प्रोवाइड करते हैं जो कि उन्हें यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर कोडिंग के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। फ्रेंड्स उसे यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। सो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म यूज़र रिक्वायरमेंट इनटू सम सूटेबल फॉर्म which helps the programmer in software coding and implementation. Then friends, जो हमें यूज़र रिक्वायरमेंट्स एक्सेस करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए फ्रेंड्स हमें एक SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है। SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फ्रेंड्स हमें वो क्रिएट करना पड़ता है, जबकि अगर हम कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हमें देयर इज़ नो नीड ऑफ मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड रिक्वायरमेंट इन सॉफ्टवेयर टर्म। यूज़र रिक्वायरमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ही हमें मेन जो SRS डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम कोई भी कोड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक नीड नहीं होती कि हम उस डिटेल डॉक्यूमेंट को रिक्वायर्ड करें किसी भी सॉफ्टवेयर टर्म के अंदर। एंड देन फ्रेंड्स, जो इसका आउटपुट होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का, उसे हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का फॉर एग्जांपल आपने कोई आउटपुट दे दिया तो आप वो उस प्रोग्रामर को दे सकते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोग्रामर उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो फ्रेंड्स, जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एस डी एल सी। हमने इसे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लाइफ साइकिल। सो फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये हमारी मूव करता है कंसंट्रेशन फ्रॉम प्रॉब्लम डोमेन टू सॉल्यूशन डोमेन, विच मूव्स द कंसंट्रेशन फ्रॉम प्रॉब्लम डोमेन टू सॉल्यूशन डोमेन। किसी भी प्रॉब्लम डोमेन को सॉल्यूशन डोमेन में कन्वर्ट कर देता है इजीली। इट ट्राइज टू स्पेसिफाई, ये ट्राई करता है स्पेसिफाई करने के लिए हाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स मेंशन इन SRS। फ्रेंड्स, जो SRS के अंदर हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है उसको किस तरीके से फुलफिल करा जाए, उसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मदद करता है। देन फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हमारी 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। सो फ्रेंड्स, इसकी हर लेवल की अपनी फंक्शनैलिटी होती है, वो किस तरीके से डिज़ाइन कर रहा है और किस किस जगह पे कर रहा है। सो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन यील्ड्स 3 लेवल ऑफ रिजल्ट्स, 3 लेवल्स होती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली हमारी इसकी लेवल होती है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हमारा हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ द सिस्टम होता है। एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ द सिस्टम, एब्स्ट्रैक्शन यानी आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है तो आप उसके अंदर एक्सीलेटर दबाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये पता है कि एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी आगे मूव होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक्सीलेटर दबाते ही हमारी जो इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जो हमारी इंजन के अंदर जो हमारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक इजी एग्जांपल दूं तो आप एक कोई भी अपना फ़ोन का ऐप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐप को कोड करने में, बिल्ड करने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन हम उस ऐप का एक इजी वर्जन, उसको सिर्फ हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट नोइंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को जाने बिना हम उसके जब फीचर्स यूज़ करते हैं उसे हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या होता है, it identifies the software as a system with many components interacting with each other। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम को फ्रेंड आइडेंटिफाई करता है, सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम, जो कि हमारा मैनी कंपोनेंट्स, जो हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं उसको फाइंड करने में मदद करता है। एट दिस लेवल डिज़ाइनर गेट द आइडिया ऑफ प्रपोज सॉल्यूशन डोमेन। इस लेवल पे जो हमारे डिज़ाइनर होते हैं उनको पता चल जाता है कि जो हमारा सॉल्यूशन डोमेन है वो किस तरीके का आने वाला है। सॉल्यूशन डोमेन यानी जो आउटपुट है इसका वो किस तरीके से बनने वाला है। देन कम्स टू हाई लेवल डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हाई लेवल डिज़ाइन क्या करता है? हाई लेवल डिज़ाइन ब्रेक्स द सिंगल एंटिटी मल्टीपल कंपोनेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ब्रेक करता है सिंगल एंटिटी मल्टीपल कंपोनेंट को, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का,
किसमें, इनटू लेस एब्स्ट्रैक्टेड व्यू ऑफ सब सिस्टम। सब सिस्टम फ्रेंड्स यानी एक बड़ा सिस्टम, उसके नीचे सिस्टम, फिर सिस्टम 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 सब सिस्टम। फ्रेंड्स हियरार्की ऑफ सिस्टम्स को हम सब सिस्टम कहते हैं। इनटू लेस एब्स्ट्रैक्टेड व्यू ऑफ सब सिस्टम्स एंड मॉड्यूल्स एंड डिपिक्ट्स देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। उनकी डिपिक्ट भी करता है और उनको बताता भी है कि मॉड्यूल्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं। देन फ्रेंड्स हाई लेवल डिज़ाइन फोकसिस ऑन, हाई लेवल डिज़ाइन हमारा मेनली फोकस होता है कि हाउ द सिस्टम अलॉन्ग विद ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट, सिस्टम कंपोनेंट्स के साथ कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं मॉड्यूल्स की फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, इट रिकॉग्नाइज मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ईच सब सिस्टम, हमारे सब सिस्टम का मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ये रिकॉग्नाइज करता है और उसका रिलेशन और इंटरेक्शन आपस में कैसे होता है उसको भी ये आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है। देन फ्रेंड्स थर्ड हमारा डिज़ाइन है डिटेल्ड डिज़ाइन। तो फ्रेंड डिटेल्ड डिज़ाइन क्या होता है, डिटेल्ड डिज़ाइन हमारा डील करता है with the implementation part of what is seen as a system। फ्रेंड्स डिटेल डिज़ाइन आप नेम से रेफर कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन का डिटेल्ड पार्ट। तो किसी भी डिज़ाइन का डिटेल्ड जो पार्ट होता है डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ व्हाट इज सीन, कि हमें क्या दिख रहा है उसके आउटपुट में, कि उसके डिज़ाइन में हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है, हमें क्या क्या दिख रहा है, एंड इट्स सब सिस्टम इन द प्रीवियस टू डिज़ाइन। और इसके जो प्रीवियस सब सिस्टम्स हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड हाई लेवल डिज़ाइन, वो सॉफ्टवेयर में हमें क्या सीन हो रहा है। सब सिस्टम मैंने फ्रेंड बताया था कि एक बड़ा सिस्टम एंड देन उसके जो सिस्टम्स होते हैं डिटेल्स, देन हमारा एक सिस्टम हो गया, उसके सब सिस्टम्स ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ मोर डिटेल टुवर्ड मॉड्यूल्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये मोर फोकस्ड होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की जो मॉड्यूल्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के टुवर्ड। इट डिफाइंस लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईच मॉड्यूल, ये हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है हर एक मॉड्यूल का, एंड देयर इंटरफेसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर मॉड्यूल। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लेवल्स। देन फ्रेंड्स कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूलराइजेशन, जो कि हमारी कपलिंग और कोहेजन के अंदर मदद करेगा। कपलिंग एंड कोहेजन हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारे मॉड्यूलराइजेशन में मदद करेंगे। मॉड्यूलराइजेशन हमारी मीन्स मॉड्यूलराइजेशन एक टॉपिक है जो कपलिंग एंड कोहेजन के अंदर यूज़ भी होगा। आप इसे समझेंगे यहाँ पे तो वो आप कपलिंग एंड कोहेजन भी आसानी से समझ पाएंगे। देन फ्रेंड्स मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है, मॉड्यूलराइजेशन हमारी एक टेक्निक होती है, इज अ टेक्निक टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू मल्टीपल डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। मॉड्यूलराइजेशन फ्रेंड हमारी एक टेक्निक होती है सिस्टम को मल्टीपल डिस्क्रीट और इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बड़ा सिस्टम है, उसको छोटे छोटे सिस्टम्स में डिवाइड करना, उसको मल्टीपल डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। जो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल हैं वो फ्रेंड्स सिंगली परफॉर्म करेंगे, इंडिपेंडेंटली हर टास्क परफॉर्म करेंगे, विच आर एक्सपेक्टेड टू कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट टास्क इंडिपेंडेंटली। तो फ्रेंड्स जो हमारा टास्क है वो इंडिपेंडेंटली मेजर करेंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप एक बड़ा मॉड्यूल है इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स जो छोटे पार्ट हैं हमारे वो ईजिली परफॉर्म कर पाएंगे और वो ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। दिस मॉड्यूल में वर्क एज अ बेसिक कंस्ट्रक्ट्स फॉर द एंटायर सॉफ्टवेयर। ये हमारे बेसिक जो स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स होते हैं ये एंटायर सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ हो सकते हैं एज अ मॉड्यूल। डिज़ाइनर टेंड टू डिज़ाइन मॉड्यूल्स सच दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड और कंपाइल्ड सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली। डिज़ाइनर इसे इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि सेपरेटली भी कंपाइल हो सके और इंडिपेंडेंटली भी कंपाइल हो सके। देन फ्रेंड मॉड्यूलर डिज़ाइन अनइंटेंशनली फॉलो द रूल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। फ्रेंड्स मॉड्यूलराइजेशन हमारा डिवाइड और कॉन्कर रूल पे फॉलो होता है, वेरी फेमस रूल डिवाइड एंड कॉन्कर। फ्रेंड्स किसी भी बड़े पार्ट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड देन उन पार्ट्स की अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं तो उसे आप डिवाइड एंड कॉन्कर कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है। कैसे, बिकॉज देयर आर मैनी अदर बेनिफिट्स अटैच्ड विद द मॉड्यूलर डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। और वो क्या क्या हैं एडवांटेजेस, स्मॉलर कंपोनेंट्स आर ईजियर टू मेंटेन। फ्रेंड्स एक बड़े कंपोनेंट को मेंटेन करने की बजाय अगर हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स को मेंटेन करेंगे तो वो फ्रेंड्स हमारे लिए ईजी होता है। प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन दी फंक्शनल एस्पेक्ट्स। किसी भी प्रोग्राम को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसको डिवाइड करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि हमें जो डिवाइड करना है किसी भी मॉड्यूल को वो हम फंक्शनल बेस पे या किसी और एस्पेक्ट पे डिवाइड कर पाएँ। डिज़ायर्ड फ्रॉम सिक्योरिटी एस्पेक्ट। फ्रेंड्स हमारी जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मीट करती हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसके अंदर सिक्योरिटी फोकस कर सकते हैं।
देन कंकरेंट एग्जीक्यूशन कैन बी मेड पॉसिबल, एक के बाद एक एग्जीक्यूशन हमारी पॉसिबल हो पाती है। स्मॉल मॉड्यूल है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स इसको रन करने के लिए कम चाहिए, तो एक के बाद एक हम इसे रन कर सकते हैं। देन कंपोनेंट्स विद हाई कोहेजन कैन बी रीयूज्ड अगेन, जिन कंपोनेंट की कोहेजन हाई होती है, फ्रेंड्स कोहेजन एंड कपलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो हम उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। देन इसके अंदर एडवांटेज हो जाएगी कि डिजायर्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो होती है वो हम इसको प्रोग्राम में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजायर्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैन बी ब्रॉट इन दी प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी मॉड्यूलाइजेशन। एंड देन फ्रेंड्स हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और उसके लेवल्स को भी कंप्लीट कर